शेर ए हिंदुस्तान, शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की दास्तान। सूरज की पहली किरण ने धरती पर अपनी चादर बिछाई थी। हिंदुस्तान की हवाओं में बहादुरी की एक अलग ही खुशबू थी। इस सरजमीन पर दो ऐसे नाम थे जिनकी शुजाअत, बहादुरी और हिम्मत आज भी तारीख के सुनहरे सफ़ों पर रोशनी बनकर चमकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज और सुल्तान ए मैसूर टीपू सुल्तान। शिवाजी महाराज का आगाज गुनगुनी सुबह थी, जब 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में एक नन्हा सूरज पैदा हुआ। मां जीजाबाई की दुआओं और आशीर्वादों ने इस बच्चे को मर्दानगी का जामा पहनाया। शिवाजी बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और सिपह सालारी में माहिर थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक आजाद हिंदुस्तान का ख्वाब। मुगल सल्तनत की जुल्म व सितम ने शिवाजी के दिल में बगावत की आग सुलगा दी थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही तय कर लिया था कि हिंदवी स्वराज्य का सपना हकीकत बनाना है। टीपू सुल्तान का जलवा वक़्त का पहिया घूमा और 20 नवंबर 57 ईस्वी को देवनाहल्ली के कगिले में एक और सितारा पैदा हुआ, टीपू सुल्तान। उनके वालिद हैदर अली खुद एक जांबाज फौजी थे। टीपू ने अपने बचपन से ही इल्म, ज्ञान और फन ए जंग, युद्ध कौशल की तालीम हासिल की। टीपू सुल्तान के दिल में भी आजादी का वही शोला धधकता था। वो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुजाहिदीन में से एक बन गए। उनका एक नारा आज भी इतिहास की रगों में दौड़ता है, आजादी से मौत बेहतर है। शेर ए हिंदुस्तान, छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की बेमिसाल दास्तान, हिस्सा ए अव्वल। शिवाजी महाराज की पैदाइश और बचपन साल 1630 का आसमान था। हिंदुस्तान की जमीन पर पर्दादारी के बादल छाए हुए थे। मुगल सल्तनत अपने जुल्मों और ताजदारी के नशे में चूर थी, लेकिन शिवनेरी किले की ऊंचाइयों पर एक अजीम मां जीजाबाई दुआओं में मशगूल थी। उनकी मुनाजातों में एक ही फरियाद थी, ऐ खुदा, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो धरती पर इंसाफ का पैगाम्बर बने, जो मजलूमों का हामी हो और जालिमों का सरकश दुश्मन। और फिर एक सुबह फलक ने वो मंजर देखा, एक बच्चा जिसके चेहरे पर रोशनी की लकीरें थीं, जिसकी आंखों में वहशी शेर की तरह जुनून और मासूम बच्चे की तरह इल्म की तिश्नगी, प्यास थी। उसे नाम दिया गया शिवाजी। शिवाजी ने बचपन से ही तलवार के साथ खेलना शुरू कर दिया था। घुड़सवारी, युद्ध नीति और राजनीति का हुनर उनके रग ओपे में दौड़ने लगा था। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और पवित्र शास्त्रों के किस्सों से ऐसा सींचा कि उनमें सच्चाई, वफादारी और बहादुरी के बीज पनप उठे। हिस्सा ए दोम, टीपू सुल्तान का दीदार। दूसरी जानिब करीब 125 बरस बाद मैसूर की वादियों में गूंज उठा एक और नारा, नया सूरज तिलिस्मी धरती पर उतरा है। 20 नवंबर 1751 को देवनाहल्ली के कगिले में हैदर अली के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया टीपू सुल्तान। शेर की मानिंद आंखें और अज़्म का तूफान सीना चीर कर बहता था। टीपू को बचपन से ही तालीम के साथ तलवार थमाई गई थी। कुरान ए पाक की तालीम के साथ साथ उन्होंने फारसी, अरबी और अंग्रेजी पर भी कब्जा कर लिया। उनके उस्ताद कहते थे, ये बच्चा सिर्फ एक बादशाह नहीं बनेगा, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुजाहिद बनेगा। हिस्सा ए तीसरा, शिवाजी का सफर ए जंग। शिवाजी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही फतहों के ध्वज गाड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने आदिल शाही सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाया और धीरे धीरे कैले दर कैले अपने कदम जमा लिए। उन्होंने एक नायाब रणनीति अपनाई, गुरिल्ला जंग। रात के अंधेरों में बिजली की तरह टूट पड़ते और फिर हवा की तरह गायब हो जाते। मुगल जनरल अफजल खान से मुलाकात उनकी सबसे मशहूर जीतों में से एक थी। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की साजिश रची थी, मगर शिवाजी ने अपनी वाघनख, बाघ के पंजे जैसे हथियार से उसे चीरकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस जीत ने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी। अब लोग शिवाजी को सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का रहनुमा समझने लगे थे। हिस्सा ए चहारम, टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से टकराव। उधर टीपू सुल्तान भी जवानी में कदम रखते ही अंग्रेजों के खिलाफ तलवारें खींच चुके थे।
अंग्रेज जो चालाकी और धोखे के साथ हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते थे, उनके सामने टीपू सुल्तान दीवार बनकर खड़े हो गए। श्रीरंगपट्टनम की जंगों में उन्होंने अपने फरंगी दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। टीपू ने पहली बार हिंदुस्तान में रॉकेट, बारूद से भरे मिसाइल का इस्तेमाल किया। उनकी यह टेक्नोलॉजी इतनी बेमिसाल थी कि बाद में अंग्रेजों ने इस पर अपने हथियार बनाए। टीपू कहते थे, मैं हिंदुस्तान की मिट्टी पर अंग्रेजी झंडा कभी लहराने नहीं दूंगा, या तो जीतूंगा या वतन पर कुर्बान हो जाऊं।